जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 10 का अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है पति और पत्नी क्रूस पर एक साथ, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स वन टुगेदर एट द क्रॉस। तो आज का जो याद वचन है उसे देखेंगे, जो कि पाया गया है एफिसियों के चैप्टर 5 में वर्सेस 25 से 27 तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आज के इस पाठ में हम देखते हैं कि पौलुस जो है हमें सिखाता है, और हम किस भाग का अध्ययन कर रहे हैं, एफिसियों के 5वें अध्याय पर हम इस विषय को हम पढ़ रहे हैं। तो पौलुस यहाँ पे कहता है या बात करता है उन चीज़ों के बारे में कि हमारे एकता के बारे में, हम किस तरह से दूसरे लोगों से हमारा संबंध होना चाहिए, किस तरह से हम दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उसके बारे में वह बताता है। और वह बताता है आगे जाकर कुछ सलाह जो है वह देता है। किसको सलाह देता है? पहले तो पत्नियों को सलाह देता है, फिर पतियों को सलाह देता है, और अंत में समाप्त किस तरह करता है? इन दोनों को सलाह देकर वह अपने विचार को समाप्त करता है। तो हम देखते हैं कि इस सलाह को हम किस तरह से समझ सकते हैं। जो सलाह पौलुस देता है इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि जो पौलुस है इस एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में किसी और के लिए कह रहा था कि हमें यहूदी, गैर यहूदी, मसीही और गैर मसीह, हम सब एक हैं, हम एक साथ रहना चाहिए, इसके बारे में वह कहता है। पर अब जब ये एकता के बारे में बताता है तो यह पारिवारिक संबंधों के विषय पर वह इस एकता के बारे में बोलता है। तो वह कहता है कि हमें एक नया जीवन जो है लाना चाहिए, हम में एक बदलाव होना चाहिए। और यह कब होता है? जब हम मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं तो हमारा जीवन जो है बदल जाता है। तो वह कहता है कि तुम अपने आप में इस एकता को बरकरार रखने के लिए पहले अपने आप में एक बदलाव होना चाहिए। तो प्रभु यीशु पहले हमें बदलना चाहते हैं, हमारे हृदय को बदलना चाहते हैं, फिर अपने पारिवारिक संबंधों को भी वह बदलना चाहते हैं, उसे नया बनाना चाहते हैं। और पौलुस इस विषय को लेकर बहुत ही उत्साहित है कि प्रभु हमारे पारिवारिक जो संबंध है, रिलेशन है, इसे नया बनाते हैं। तो इसके बारे में वो बहुत एक्साइटेड और बहुत ही उत्साहित है कि प्रभु जीवन को बदल देते हैं। तो इस जीवन में जब प्रभु हमारे जीवन को बदलता है तो यह क्या है? प्रभु की योजना का एक हिस्सा है। तो हम आगे देखेंगे, मिसेस उमा हमें बताएंगे कि हमें या पत्नियों को पौलुस जो है कैसे और क्या सलाह देता है। थैंक यू सिस्टर प्रिया। तो रविवार का शीर्षक है पत्नियों को सलाह। तो पत्नियों को सलाह पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर जो यीशु मसीह है वह हमें क्या बताते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करें। सेवा करना मतलब क्या? जब हमारे में परमेश्वर का प्रेम है तो हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, और परमेश्वर के साथ जो संबंध है, जो मित्रता है, वो हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। ये ऐसे पौल हमें इफिसियों के पत्र में बताते हैं। तो अब हम आते हैं कि पत्नियों की सलाह पर। हम जब इफिशियंस 6 अध्याय 7वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस क्लियरली बताते हैं, या हम ये पढ़ेंगे, जो कहते हैं कि पत्नी को यीशु की तरह अपनी पति की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि पत्नियां पतियों को यीशु के समान आज्ञा पालन करना चाहिए? नहीं,
इसका मतलब हम कोलोसियंस के पत्र में 3वां अध्याय 18वां वचन में हम पढ़ेंगे, जिसमें पौलुस क्लियरली हमें वहाँ पर मतलब बताते हैं कि हमें पत्नियों को पतियों की आज्ञा माननी है, लेकिन जो यीशु मसीह में उचित है। जो इंग्लिश में अब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है सबमिट टू हस्बैंड एज फिटिंग इन द लॉ। तो यीशु में जो उचित है उसके अनुसार हमें पतियों की आज्ञा माननी है। पत्नियों को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो खुद एक विश्वासी है। तो अगर कोई पति उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या जो मसीही विचार के अनुरूप कार्य करने के लिए पत्नियों को उत्तेजित कर रहा है, तो वो पत्नियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के अधीन जो है, मसीही के अधीन जो है, उसके अनुसार अपने पति का आज्ञा पालन करना चाहिए। हमें पौलुस ये भी एक कंपैरिजन देता है कि जिस तरह से यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, उसी तरह से पति भी अपनी पत्नियों से प्रेम करे। और जिस तरह से कलीसिया विश्वास योग्य है यीशु के तरफ, विश्वास में बढ़कर उनके प्रति सम्मान योग्य है, उसी तरह से पत्नी भी अपने पति की तरफ सम्मान करे और उनके पति के प्रति विश्वास योग्य रहे। तो यही हम आज रविवार के पाठ में पढ़ते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पौलुस उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कलीसिया पत्नी के रूप में और यीशु एक दुल्हे के रूप में या एक पति के रूप में, तो हम अब हमारे आने वाले जो वार का पाठ है, जो सोमवार का वार है, जिसमें हमें पौलुस हम और अध्ययन करेंगे कि यीशु कैसे दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करते या कलीसिया कैसे यीशु के लिए दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करते। तो सिस्टर प्रिया, आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सोमवार के इस भाग का हम अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है कलीसिया यीशु के दुल्हन के रूप में, भाग 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्यार को समझने के लिए हमें मदद करता है पौलुस एक शब्द चित्र को उपयोग करके। तो यह शब्द चित्र जो है वह है शादी। तो इस शादी में जो दूल्हा है वह परमेश्वर या यीशु मसीह है, जो हमें स्वर्ग से भेजा गया दूल्हा है। और दुल्हन कौन है? यह कलीसिया यानी चर्च ही वह ब्राइड है, वह दुल्हन है। तो यहाँ पर जो पहला विषय जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर कलीसिया से इतना प्रेम करता है, ठीक उसी ढंग जिस तरह एक पति अपनी पत्नी पर जो प्रेम रखता है, उसी ढंग से परमेश्वर अपने कलीसिया पर प्रेम करता है। जो दूसरी बात वह कहता है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को एक तोहफे की तरह, एक गिफ्ट की तरह, एक उपहार की तरह अपने आप को कलीसिया को दिया है। माना जाता है कि पुराने ज़माने में ऐसा वक्त होता था जब एक दूल्हा अपने दुल्हन को खरीदता था, यानी बहुत सारे वेल्थ या उन संपत्ति देकर, बहुत उपहार देकर वह अपने दुल्हन को एक दुल्हन मूल्य, ऐसा एक शब्द उपयोग किया जाता था, उस दुल्हन मूल्य को देकर अपने दुल्हन को वह खरीदता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी इस कलीसिया को खरीदने के लिए, अपने लिए लेने के लिए उन्होंने क्या दुल्हन मूल्य दिया है? अपना खून, अपनी जान उन्होंने दी है। तो यह हमें पौलुस सिखाता है। जो तीसरी बात वह कहता है कि परमेश्वर जो है अपने दुल्हन यानी कलीसिया को नहलाता है। यानी यह नहलाना, हम देखते हैं कि जब एक दुल्हन शादी के लिए तैयार होती है तो उसके सहायक, उसके परिवार के लोग उसे तैयार करते हैं, उसे नहलाते हैं, उसे और सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर भी अपने कलीसिया को नहलाता है। किस तरह? स्नान यानी बपतिस्मा देते वक्त अपने कलीसिया को वह स्नान या उसे और भी सुंदर बनाता है, उसे शुद्ध और पवित्र बनाता है। बपतिस्मा ही नहीं बल्कि जो अगला कार्य जो पौलुस यहाँ कहता है,
अपने वचन द्वारा प्रभु हमें क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। तो यहाँ पर दुल्हन जो है उसे तैयार किया जाता है अपने दूल्हा के लिए, है ना। तो ठीक उसी ढंग से आज परमेश्वर हमें यानी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं अपने दूल्हे के आने के लिए। तो इस पाठ के अंत में एक प्रश्न मैं मिसेस उमा से पूछना चाहती हूँ कि दुल्हन जो है अपने दूल्हे को कब दी जाती है, तो क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मंगलवार का पाठ। थैंक यू सिस्टर प्रिया। आपने बताया कि यीशु के दुल्हन के रूप में कलीसिया किस तरह से प्रस्तुत होना है, तो हम और उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि यीशु दूल्हे के रूप में खुद ही अपनी दुल्हन को तैयार करता है, जो अपने कलीसिया को खुद ही तैयार करता है। तो हम और कुछ बातें उस शादी के बारे में पता करेंगे कि पहले तो क्या है, सगाई होती है। तो सगाई मतलब परमेश्वर क्या हो जाता है, खुद ही आकर कलीसिया को या हम सबको उन्होंने क्या किया है, अपने आप को बलिदान देते हुए हमें खरीद लिया है और उन्होंने हमें अपनाया है। तो हमारे साथ उनकी सगाई हो चुकी है। परमेश्वर खुद क्या करता है, कलीसिया को या उनकी दुल्हन को खुद ही तैयार करता है, उन्हीं को तैयार करता है। किस तरह से तैयार करता है, उनको पवित्र करता है, उन्हें जैसे सिस्टर प्रिया ने कहा कि बपतिस्मा देने से उन्हें शुद्ध करता है। तो यीशु खुद ही अपनी कलीसिया को तैयार करता है। और तीसरा जो अंत का है, विवाह खुद। विवाह मतलब यीशु का दूसरा आगमन। तो हम दूसरे आगमन के बारे में जानने से पहले हम पुराने वक्त में कैसे शादियाँ होती थी। तो शादियाँ में कैसे होता था कि दूल्हे के जो मित्र हैं या उनके जो परिवार वाले हैं वो एक परेड लेकर क्या करते थे, दूल्हे के घर में जाते थे और वहाँ पर उस घर को तैयार करते थे जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे वो साथ में रहने वाले हैं। तो वो परेड लेके वैसे ही वो क्या करते थे, चलकर अपने वो उस दुल्हन के घर जाते थे जहाँ पर दुल्हन के पिता मिलकर उस परेड में शामिल होते थे। या कभी ऐसे हो जाता था कि दुल्हन भी खुद उस परेड में शामिल होकर उनके साथ वो परेड में मिलते और चलते चलते दिया हाथ में लिए हुए वो उस दूल्हे के घर में जाते थे जहाँ पर वहाँ पर सगाई होती थी। और एक हफ्ता पूरा वो उस मनोरंजन में, उस आनंद में गुंग हो जाते थे। और ये पूरा हफ्ता ऐसे ही वो शादी वाला माहौल होता था जहाँ पर खाना पीना आनंद होता था। तो जिस तरह से ये पूरा एक हफ्ता भर शादी होता था, वैसे ही परमेश्वर का आगमन भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना हमारे पास विश्वास है और हमारे में हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है और उनका जो दूसरा आगमन है बहुत अतिशीघ्र है। तो वो दूसरे आगमन में परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने वाले, अपनी जो कलीसिया, अपनी दुल्हन को उनके साथ लेकर जाने वाले। यीशु मसीह एज अ दुल्हा आने वाला है और हमें एज अ दुल्हन वो हमें उनके साथ उस स्वर्ग में लेकर जाने वाले हैं। तो जिस तरह से अभी हमने देखा विवाह के बारे में कि किस तरह से विवाह होता है, जो पर मसीहा के रूप में, मसीहा के समझ में हम दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आइडियली जब विवाह होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो पति और पत्नी एक दूसरे के साथ किस तरह से प्रेम में रहे या किस तरह से अपने आप को एक देह में समझे, और पौलुस इसके बारे में क्या बताता है। तो सिस्टर प्रिया, क्या आप इसके बारे में हमें बताएंगे? बुधवार के इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है, अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करो, यानी लव योर वाइफ एज यू डू योर सेल्फ। तो यहाँ पर पौलुस जो है हमें एक कारण देता है या एक सलाह देता है, किसको? पतियों को। तो क्या सलाह देता है? वह एक सलाह देता है कि पति अपने पत्नियों के से कैसे और किस तरह से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो पद है हम देखेंगे एफिशिएंस के 5:29 में, जो कि कहता है कि अपने शरीर से घृणा करता है। यानी यहाँ पर पौलुस सिखाना चाहता है कि जो इंसान अपने आप को या अपने आप से नफरत करेगा, तो वही इंसान अपने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार
कर सकता है, जो अपने पत्नी को पीट सकता है या उसे बुरा भला कह सकता है, उसे चोट पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर पौलुस सिखाना चाहता है क्योंकि उन दिनों ऐसा एक नियम था कि जो हेड ऑफ द फैमिली यानी जो पति होते थे, उनको पूरा अधिकार दिया जाता था कि अपना जो शक्ति है, अपना जो स्ट्रेंथ है, वह अपने बच्चों पर या पत्नियों पर या अपने दास या उनके सेवकों पर वह क्या कर सकते थे, दिखा सकते थे या उन्हें दंडित कर सकते थे। यानी किस हद तक वह दंड दे सकते थे, उन्हें मार सकते थे, पीट सकते थे। तो इस चीज़ को जो है पौलुस न करने की सलाह देता है कि तुम अपने आप से अगर प्रेम करते हो और अपने शरीर को, अपने पत्नी को अपने समान समझते हो, तो तुम ज़रूर उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे प्रेम करना चाहिए, ठीक उसी ढंग से जिस तरह से प्रभु यीशु अपने कलीसिया पर प्रेम रखते हैं। तो प्रभु का जो यह एक उदाहरण की तरह पौलुस यहाँ पर उपयोग करता है। तो एक नया मॉडल, एक नया एग्जाम्पल जो है परमेश्वर का जो प्रेम है, उसे यहाँ पर पौलुस बताता है। और पौलुस कहता है कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने कलीसिया यानी अपने दुल्हन के लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी जान दी है। और कलीसिया के जो कोई भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो कोई भी नीड्स है, उन सारे ज़रूरतों को परमेश्वर क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, यानी टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पर उसी ढंग का प्रेम जो है पति अपने पत्नी से रखना चाहिए, उसी ढंग का एक प्रेम करना चाहिए। इसे एक अच्छी एक एग्जाम्पल की तरह, मॉडल की तरह यहाँ पर पौलुस जो है उपयोग करता है। और वह कहता है तुम उन गैर मसीहों की तरह तुम मत चलो, तुम्हारा जो व्यवहार है उनकी तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा व्यवहार अपनी पत्नी की तरफ प्रेम का होना चाहिए, ठीक उसी ढंग जैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया पर परिपूर्ण जो है प्रेम रखते हैं। तो इस पाठ के अंत में एक प्रश्न उठता है जो मैं सिस्टर उमा से पूछूंगी कि विवाह में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण नियम है और उन नियमों को हम किस तरह से पालन कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर प्रिया। बृहस्पतिवार का शीर्षक है विवाह के लिए बाइबल का आदर्श। पौलुस ने अब तक हमें कलीसिया के बारे में बताया कि कलीसिया में एकता की ज़रूरत है, और कलीसिया में एकता होने के साथ साथ पारिवारिक स्वास्थ्य कैसे हम मजबूत किया जाए इसके बारे में भी बताया, जो हमने अभी हमने सीखा कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करें। तो हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी पाए जो पौलुस कहना चाहते हैं हमें इस पाठ में। तो हम पौलुस ने उत्पत्ति 2वां अध्याय 24वां वचन को उदाहरण के रूप में लिया है, जिसमें वो वहाँ पर लिखा है, इस वाक्य में यौन के बारे में बताया है कि यौन संबंध, शादी के बाद यौन संबंध आते हैं। इसके द्वारा क्या प्रतीत होता है कि पति पत्नी एक मन, एक आत्मा और एक शरीर होते हैं, और परमेश्वर ने ही ये क्रिएट किया है। जैसे उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि पति पत्नी एक आत्मा, एक शरीर और एक शरीर हो जाते हैं। तो पौलुस भी हमें इफिसकरास के 5वें अध्याय में कि पति पत्नी किस तरह से व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में हमें बताते हैं। परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे में है या पति पत्नी में है, तो वो एक दूसरे को प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। हम कलीसिया भी वैसे ही है। जब कलीसिया परमेश्वर पर विश्वास रखती है, परमेश्वर से अति प्रेम करती है, तो वो परमेश्वर के प्रति और सम्मान पूर्वक रहती है और परमेश्वर के प्रति लॉयल्टी दिखाती है। और उसी तरह से पति पत्नी भी ये, जब वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और समझते हैं कि कलीसिया और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, तो पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता वैसे ही निभाते हैं। तो अंत में हम क्या समझ में आता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में अगर बढ़े और परमेश्वर का प्रेम हमारे में निवास करे, तो आवश्यक है कि पति पत्नी के बीच में भी प्रेम अधिक होगा और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से
ट्रीट करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पाठ का अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट के पुस्तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च, वॉल्यूम 7, पेज 45 to 50 और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, द एडवेंटिस्ट होम, पेज 114 to 120 पढ़ें। एलन जी वाइट पति और पत्नियों को एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश बंद करने के लिए कहती है। वह लिखती है, एक दूसरे को जो आप चाहते हैं उसे करने के लिए मजबूर करने की कोशिश न करें। आप यह काम नहीं कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति से आपसे प्यार करना जारी रखने की उम्मीद कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण और धैर्यवान, देखभाल करने वाले और अच्छे बने। द एडवेंटिस्ट होम, पृष्ठ 118 से अंकलित। एलन जी वाइट कोलोसियो 3rd chapter 18 वर्स और इफिसियो 5th chapter 22nd to 24th वर्स के अर्थ के बारे में बात करती है। वह कहती है, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, क्या पत्नी को यह चुनने की आज़ादी है कि वह विवाह में क्या करना चाहती है? बाइबल कहती है कि पति परिवार का मुखिया या प्रमुख होता है। हे पत्नियों, अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करो। कोलोसियो 3वां अध्याय 18वां वचन। यदि पौलुस ने आज्ञा को यही समाप्त कर दिया तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश स्त्रियां पत्नियां नहीं बनना चाहेंगी। कई पति इन शब्दों पर रुक जाते हैं, पत्नियों आज्ञा मानो, लेकिन हमें पौलुस द्वारा दी गई पूरी आज्ञा के अंत तक पढ़ना चाहिए, जो इस प्रकार है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। कोलोसियो 3वां अध्याय 18वां वचन। परमेश्वर चाहता है कि पत्नी हमेशा परमेश्वर का सम्मान और स्तुति करे। पत्नी को पूरे मन से यीशु की सेवा और आज्ञा पालन करना चाहिए। केवल यीशु ही एक है जो इस तरह से सेवा और आज्ञा पालन का हकदार है। यीशु ने उसे अपने बच्चे के रूप में खरीदा। उसने उसके लिए अपना जीवन दे दिया। एक व्यक्ति पत्नी के लिए पति से अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। वह व्यक्ति यीशु है। वह उसका उद्धार करता है। पत्नी को अपने पति की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा कि प्रभु उससे करना चाहता है। कोलोसियो 3वां अध्याय 18वां वचन। एडवेंटिस्ट होम, पेज 115, 116 से अंकलित। आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा? पति पत्नी एक दूसरे के साथ कैसे सम्मानपूर्वक, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और उसके उदाहरण में हमने ये भी पढ़ा कि कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, उसी तरह से कलीसिया भी परमेश्वर जो यीशु मसीह है उनके तरफ विश्वास योग्य और सम्मानपूर्वक उनके साथ संबंध रखना है। तो आज का प्रश्न आपके लिए है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, या आपके कलीसियों के सदस्यों के साथ कैसा है। इस प्रश्न पर आप विचार कीजिए। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपके लिए एक आशीर्वाद रहा होगा। हमारे साथ बने रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे।